At an election, there are 5 candidates and 3 members are to be elected. A voter is entitled to vote for any number of candidates not greater than the number to be elected. The number of ways a voter choose to vote is. Here, number of candidates is 5 and 3 are to be elected. That means out of 5, 3 are to be elected. A voter is entitled to vote for any number of candidate not greater than the number to be elected. यानी कि एक वोटर को उतने ही वोट डालने हैं. A voter to vote for any number of candidate, मतलब उतने ही कैंडिडेट को एंटाइटल किया गया है, बट नॉट ग्रेटर देन, यानी कि नॉट ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्टेड. नंबर ऑफ इलेक्टेड कितने हैं? 3. सो इन 3 से ज़्यादा नहीं देने हैं. द नंबर ऑफ वेज अ वोटर चूज टू वोट इज. कितने कैंडिडेट्स है? 5. हमें पता है या तो 5C 1 वेज में वोट, यानी कि 1 आउट ऑफ 5 में से करने हैं, या तो 5C 2 या 5C 3. इसके तरीक़ों से हमें करना है. ये इसलिए क्योंकि हमें पता है एक वोटर या तो ही कैन चूज़ 1 वोट, दैट इज़ वाई, मतलब यह इस तरह, या तो ये एक वोट चूज़ कर सकता था या 2 वोट चूज़ कर सकता था या 3, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं चूज़ करेगा क्योंकि ये कंडीशन ही ऐसी ही रखी है, नंबर नॉट ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ टू बी इलेक्टेड. सो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज ए वोटर चूज टू वोट इज, यानी कि अब कितने वेज हो गए फिर? नंबर ऑफ वेज ए वोटर चूज टू वोट इज, वो सिंपली होगा 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3. फिर से मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा रिपीट करूँगा. या तो एक वोट चूज़ कर सकता है, या तो 2 वोट या 3 वोट. अब डिफरेंट वेज है. व्हेन ही चूजेस 1 वोट तो इसके पास 5C1 वेज होंगे. इसी तरह अगर 2 चूज़ कर रहा है तो 5C2 वेज हो गए. इसी तरह अगर 3 वोट तो 5C3 वेज चूज़ करता होगा. इसी को मैं कह रहा हूँ. फिर सम इनका इस तरह आ जाएगा. सो ये डेफिनेटली होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 इज़ 3 फैक्टोरियल. फिर से 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. नाउ दिस इज इक्वेलेंट टू, दिस इज 5 क्योंकि 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, प्लस फिर आ जाएगा 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, 3 फैक्टोरियल कैंसल आउट, प्लस 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2. इसी तरह ये होगा 5 प्लस 2 इंटू 2 इज़ 4, 2 इंटू 2 इज़ 4, that is 5 plus 10 plus 10, that is 25. Therefore here 25 is in option C, which is the correct option. Next question. Every 2 person shakes hands with each other in a party. And the total number of handshake is 66. The number of guests in a party is, यानी कि लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने कहा था कि कितने अरेंजमेंट, कितने लाइन्स हम बना सकते हैं वन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स. फिर हमने वहाँ पे n नंबर ऑफ पॉइंट्स कहा था. हमें पता है जब लाइन्स बनती है, और फिर हमने वहाँ पे एक चीज़ बताया था, इफ़ दे आर स्कैटर्ड एंड नो 3 ऑफ देम आर कॉलिनियर. आई थिंक ये क्वेश्चन आपको याद ही होगा क्योंकि हमने किया है लास्ट वीडियो में. तो वहाँ पे हम कह रहे थे, मतलब वहाँ पे आइडिया ये था कि 2 पॉइंट्स के दरमियान में कितनी लाइन्स बनेगी, और जब वो स्कैटर्ड है तो फिर हमने कहा था NC2, क्योंकि इतनी कॉम्बिनेशंस बन सकती है इन पॉइंट्स की जब वो इनको ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ 2. यहाँ पे भी वही आइडिया है रहेगा कि नंबर ऑफ पर्सनस, अगर मैं कहूँगा
वो कितने ज्वाइन हो रहे हैं इन बिटवीन द टू, तो मैं कह सकता हूँ NC2। तो इस तरह एवरी 2 पर्सन शेक हैंड्स विथ ईच अदर इन अ पार्टी, हर दो शख्स यानी कि पार्टी में जितने भी आदमी हैं वो शेक कर रहे हैं हैंड को। तो जाहिर सी बात है जब वो शेक कर रहे हैं तो हर किसी के साथ कॉम्बिनेशन बनती है। देन टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स इज सिनस NC2 इज इक्वल टू 66 मैं कहूँगा, क्योंकि NC2 मैं कहता हूँ नंबर ऑफ हैंड शेक्स बिटवीन द 2 पर्सन वो है 66। ये आइडिया इस तरह है, सपोज ये 3 आदमी है, ये शेक कर रहे हैं हैंड इन बिटवीन 3, हर कोई हर किसी के साथ हैंड शेक कर रहा है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, इसके साथ। तब हैंड शेक कितनी होगी 3C2। अब देखो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, माम उठाना है मकर नेवर। देन हम कह सकते हैं दिस इज सिंपली 3, यानी कि यहाँ पे कॉम्बिनेशंस कितनी बनेगी 3। इसी तरह अगर 4 पर्सन है तो उनके दरमियान इस तरह आ जाएगा, मतलब जितनी भी कॉम्बिनेशन होगी तो 4C2 आ जाएगी कॉम्बिनेशंस की। इन शॉर्ट ये आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल विच इज़ 66। इट इम्प्लाइज n फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 divided by 2 into n minus 2 factorial which is 66। now since we know यहाँ पे भी n फैक्टोरियल है, n माइनस 2 फैक्टोरियल है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 66। नाउ इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर लो, ये आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 132। नाउ हम यहाँ पे या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मेथड से कर लेंगे या इसको मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स देखेंगे। n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 into 11, it implies number of persons is 12. Therefore, option B is the correct option. The number of parallelograms that can be formed from a set of 4 parallel lines intersecting each another set of 3 parallel lines. क्वेश्चन इस तरह से है, अगर ये सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइन्स है, 4 फिर 3 सेट ऑफ पैरेलल लाइन्स है, तो हमें पूछ रहा है कि कितने पैरेललोग्राम्स बना सकते हैं। हमें पता है कोई भी पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमें सेट ऑफ पैरेलल लाइन्स पहले चाहिए ही, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो इसके लिए मुझे कम से कम पहले मुझे मतलब जो हॉरिजॉन्टल में है उसके लिए मुझे 2 सेट्स चाहिए, 2 लाइन्स चाहिए पैरेललोग्राम बनाने के लिए। इसी तरह जो यहाँ पे इन वर्टिकल लाइन्स है ये 3, वहाँ से भी मुझे 2 लाइन्स चाहिए जो पैरेललोग्राम बनाने के लिए। नाउ कितने लाइन्स मैं उठा सकता हूँ इनके साथ कंपेयर करके पैरेललोग्राम बनाने के लिए, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ यहाँ पे मुझे 4 थी, यानी कि 4C2 लाइन्स उठा सकता हूँ, इनकी कॉम्बिनेशंस बना के 2 लाइन्स की कॉम्बिनेशन इस तरह पे बना सकता हूँ। आउट ऑफ 4 में से 2 लाइन्स उठाऊंगा। अच्छा यहाँ पे इस साइड में मुझे फिर ये 3 लाइन्स है, इन 3 लाइन्स में से भी मैं 2 लाइन्स उठा के लिए चलूँगा। सपोज आपको 3 लाइन्स है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को इस तरह मैं समझूंगा, 3 लाइन्स है आपको और यहाँ पे 2 लाइन्स है, तो अब हमें पूछ रहा है कि कितने पैरेललोग्राम्स बनाएंगे ये। डेफिनेटली यहाँ पे 3 ही पैरेललोग्राम्स हो गए, एक तो ये साइड, एक ये और एक ये फुल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को मैं इस तरह लिख सकता था, अगर मैं इस साइड से देखूँ तो यहाँ पे 3C2 है, और फिर अगर मैं इस व्यू से देखूँगा तो 2 पैरेलल लाइन्स है 2C2, तब टोटल कितने होंगे 3C2 इंटू 2C2। 3C2 इज़ 3 इंटू 2C2 इज़ 1, 3 ही पैरेललोग्राम है। इस क्वेश्चन को अब हम इसी तरह लेके चलेंगे।
सो इसको मैं लिखूँगा देन नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स इज 4c2 इंटू 3c2। नाउ 4c2 किसके बराबर है, वो आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर इंटू 3c2 इज 3 फैक्टोरियल divided by 2 factorial and 3 minus 2 is 1 factorial, which is definitely equal to 4 into 3 into 2 divided by 2 into 2 factorial into 3 into 2 factorial divided by 2 factorial into 1। ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल, 2 into 2 is 4, then this is 6 into 3, that is 18, which is option B। Question 16. Then number of ways in which 12 students can equally be divided into 3 groups is। इस क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट है, बट इससे पहले मैं इसको थोड़ा इलाबोरेट करूंगा थोड़ी एक्सपेंशन से, ताकि ये इजी हो जाए। सपोज मैं कहूँगा नंबर ऑफ वेज इन विच m plus n different things can be divided। सपोज ये m plus n डिफरेंट थिंग्स है, ठीक, कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। इनको डिवाइड करना है इनटू 2 ग्रुप्स में, तो हमें पूछ रहा है कि कितने हैं। एंड कंटेनिंग m एंड n थिंग्स। एक ग्रुप में m थिंग है, दूसरे में n थिंग है, यानी कि टोटल आउट ऑफ m प्लस n है। सो हियर m थिंग्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम m प्लस n थिंग्स। दिस कैन बी डन इन m प्लस n cm वेज। पहले तो हमें पता है ये हम कर सकते हैं इतने तरीक़ों से। नाउ उसके बाद जब हमने m प्लस n थिंग्स में से m चूज ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मतलब जो ये फॉर ईच ऑफ दीज m प्लस n cm ग्रुप्स सिलेक्शंस, दिस सेकंड ग्रुप कैन बी सिलेक्टेड। मतलब जो हमने पहले ही इतनी सिलेक्शंस की है m प्लस n आउट cm, यानी कि m आउट ऑफ m प्लस n वेज से, आउट ऑफ m प्लस n मैंने m लिए आउट ऑफ m प्लस n वेज, m प्लस n से। इसका मतलब मैंने ऑलरेडी जो m थिंग्स है उनकी सिलेक्शंस ले ली है। फिर मैं कहता हूँ द सेकंड ग्रुप जो है ये n, वो था पहला ग्रुप जो m था। जो सेकंड ग्रुप है जो आपको n लेना है, वो डेफिनेटली n वेज से ही लिया जाएगा। As after selecting m things for the first group, there will be n things remaining। हमने जब यहाँ पे ऑलरेडी m things सिलेक्ट किए थे इस ग्रुप में से, एक ग्रुप बना लिया था m things का, तो वहाँ पे बचा कितना, m प्लस n things थे टोटल में। हमने ऑलरेडी m things का ग्रुप बना लिया है, वो फिर हम अलग बात है कितनी मतलब कितने वेज से बन रहे हैं, बट हमने m थिंग्स का एक ग्रुप ऑलरेडी बना लिया है, तो इसमें रेस्ट बचे अब ये n। अब आपको एक n ग्रुप्स का बनाना है, सेकंड ग्रुप बनाना है n थिंग्स का, जो आप सिर्फ इस तरह n वेज से आप कर पाओगे। देयरफॉर इन शॉर्ट टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितनी होगी, सो टोटल सिलेक्शंस कितनी होगी, अब टोटल सिलेक्शंस होगी m प्लस n cm इंटू n cn, बट n cn इज 1। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर इन दो ग्रुप्स में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यानी कि m इज इक्वल टू n है, तब ये दूसरा पॉइंट है। अब इसी से मैं निकालता हूँ, अगर m n यानी कि आपको इक्वल ग्रुप्स बनाने हैं, दो ग्रुप्स, देन इंटरचेंजिंग ऑफ द ग्रुप वुड नॉट गिव एनी न्यू डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि अगर मैं इस m ग्रुप और n ग्रुप को देखूं, नंबर जो मैंने पहले केस में लिया था, अब इंटरचेंजिंग ऑफ दिस ग्रुप
डज नॉट मेक एनी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आपका m इस टाइम n ही है, यानी कि m इज इक्वल टू n, ये एक ही, चाहे आप ये ग्रुप पाल रहे हो या ये ग्रुप, ये सेम माना जाएगा. इन दैट केस total number of combinations will be या selections वो डेफिनेटली होगा जो आपने यहाँ पे लिया था, वो था आपका m प्लस एम सी एम, ठीक, इंटू एम सी एम डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये दो ग्रुप्स विद इन इट सेल्फ टू कॉम्बिनेशन बनाता है, एम सी एम एम एन, और फिर वापस में ये एक सिलेक्शन थी, ये एक थी, बट विद इन इंटरचेंजिंग ऑफ दिस ग्रुप्स कोई नई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है, क्योंकि आप मानते हो ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है, मतलब इनकी सिलेक्शन. दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग 2 फैक्टोरियल इन द डिनोमिनेटर. नेक्स्ट, अब मैं इनको 3 पे ले के चलूँगा. मैं कहूँगा अगर मैं 3 पे ले के चलता हूँ इनको, मैंने कि पी क्यू आर ग्रुप्स बनाता हूँ पहले, फिर इनको डिस्कस करता हूँ. नाउ अगर मैं कहूँगा टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच पी प्लस क्यू प्लस आर, ये 3 है आपको डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. इनको डिवाइड करना है इनटू 3 ग्रुप्स, ठीक है. अच्छा, कंटेनिंग एक ग्रुप में आपको पी ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, दूसरे में क्यू ऑब्जेक्ट्स और तीसरे में आर ऑब्जेक्ट्स. सो आप नंबर ऑफ वेज इन विच टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स थिंग्स कितने हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर डिफरेंट थिंग्स है, इनको डिवाइड करना है 3 ग्रुप्स में. एक ग्रुप में पी एलिमेंट्स है, दूसरे में क्यू है और तीसरे में आर है. हमें पता है जब हम ये ग्रुप देखेंगे जिसमें पी थिंग्स है, उसको हम कितने तरीकों से कर सकते हैं, यानी कि पी थिंग्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, कैन बी सिलेक्टेड, जैसे हमने पहले में बताया था, कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर थिंग्स. तो उनको हम कर सकते हैं पी प्लस क्यू प्लस आर सी पी वेज में. नाउ हमने ऑलरेडी एक ग्रुप बनाया होगा ऑफ पी थिंग्स का, तो ये हो गया इसका. जब हमने पी थिंग्स का एक ग्रुप बनाया होगा, अब रेस्ट कितने बचे, क्यू प्लस आर. सो क्यू थिंग्स, इसी तरह क्यू थिंग्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ क्यू प्लस आर थिंग्स, एंड दिस कैन बी डन इन, इसको हम कर सकते हैं क्यू प्लस आर सी क्यू वेज में. फिर आर थिंग्स को, अब इनमें से मैंने क्यू थिंग्स का ग्रुप ऑलरेडी बनाया है, मेरे पास कितने बचे, आर थिंग्स को मैं आउट कर सकता हूँ आर थिंग्स से, तो उसको कर सकते हैं आर सी आर वेज में. सो इन शॉर्ट टोटल सिलेक्शंस कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस अब कितनी होगी या कॉम्बिनेशंस कितनी होगी, अब वो होगी पी प्लस क्यू प्लस आर सी पी इंटू क्यू प्लस आर सी क्यू इंटू आर सी आर. बट ये तब था जब आपके डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, पी क्यू आर डिफरेंट ग्रुप्स. अगर आपका P इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर है, तब जाके हमें पता है इन दैट केस ये ग्रुप्स जो है, सो फार वी लर्नड, अगर P क्यू आर डिफरेंट थिंग्स है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है P क्यू आर ग्रुप्स में, यानी कि 3 ग्रुप्स में जिसमें P क्यू आर थिंग्स है.
तो फिर हमने देखा कि उसको टोटल नंबर ऑफ वेज जो है वो इतने हैं। नाउ अगर मैं कहूँगा P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू और है, यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 ग्रुप्स में, ठीक है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है P P P यहाँ पे 3 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, हर किसी ग्रुप में P थिंग्स है। तो हम किस तरह के तरीके से कर सकते हैं इसको? पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। पहले में आ जाएगा, डेफिनेटली वो आ जाएगा P प्लस P दैट इज़ 3P, या इसी तरह आप ले लो। अच्छा, इससे पहले मैं इस तरह बता दूंगा आपको, ये P है, ये Q है, ये R है। नाउ इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये तीनों ग्रुप्स, इंटरचेंजिंग ऑफ दिस ग्रुप्स कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देगा। यानी कि अगर मैं इस P ग्रुप को यहाँ पे लेके आ जाऊँगा पहले, फिर Q ग्रुप को यहाँ पे, R ग्रुप को Q की जगह, Q को R की जगह, इसी तरह, यानी कि ये 3 ग्रुप्स विद इन इटसेल्फ 3 कॉम्बिनेशंस बनाती, दैट इज़ 3 फैक्टोरियल। बट जब मैं कहता हूँ P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R, ठीक, देन इंटरचेंजिंग ऑफ दीज ग्रुप्स विल नॉट गिव ए न्यू डिस्ट्रीब्यूशन। तब ये 3 फैक्टोरियल वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, यानी कि मैं कहूँगा यहाँ पे 3 फैक्टोरियल इज 6, तब ये 6 डिस्ट्रीब्यूशन है, सेम है यहाँ पे। इन डेट केस जब आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उन 3 ग्रुप्स में, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब P इक्वल टू P 3 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, देन टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगी फिर, क्योंकि ये होगा फिर यही 3P CP, इसी तरह 2P CP, फिर PCP, क्योंकि मेरा Q और एंड P सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पे यही किया। डिवाइड बाई कर लूँगा मैं फिर 3 फैक्टोरियल से। ये 3 फैक्टोरियल इसलिए डिवाइड हो रहा है एज 3 ग्रुप्स कैन बी इंटरचेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज, hence total number of combination of 3P different objects in 3 groups is equally. Coming to the question, since number of students है 12 स्टूडेंट्स है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इक्वली डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स। इसका मतलब जब मैं 3 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा 12 डिवाइड बाई 3, तो हर किसी ग्रुप में 4 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। नाउ इसमें 4 स्टूडेंट्स, इसमें 4 स्टूडेंट्स और इसमें 4 स्टूडेंट्स, यानी कि 3 ग्रुप्स बनाने हैं। नाउ फर्स्ट ग्रुप कैन बी मेड बाय 12C 4 वेज इनटू, फिर यानी कि 12C 4 वेज में इस ग्रुप को बनाऊंगा मैं। दूसरे ग्रुप को मैं बनाऊंगा, अब मैंने एक ग्रुप ऑलरेडी बनाया जिसमें 4 स्टूडेंट्स थे, इसको मैं बनाऊंगा 8C 4 वेज से इंटू 8C 4 वेज। फिर यहाँ पे और 4 इस सेकंड ग्रुप में चले गए, तो बचे कितने 4, इसको मैं बनाऊंगा 4C 4 वेज में, 4C 4 वेज में। बट यहाँ पे जो मैंने अभी तक इतना समझाया था, बट ये इक्वली है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली ग्रुप है, P इक्वल, यानी कि 4 जो मैंने अभी बोल रहा था P Q R वो सेम है विद इन इटसेल्फ। ये 3 फैक्टोरियल जो सिलेक्शंस बनाएगी, इसलिए मैं इसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लूँगा। सो यह जाएगा 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल into 4C 4 is 1 and this is further divided by 3 2 is 6 fact. After solving this is 12 into 11 into 10 into 9 divided by 4 factorial. This is इसी तरह, अच्छा, into 8 into 7 into 6 into 5 divided by 4 into 1. अच्छा, ये 4 मैंने यहाँ पे डिलीट किया है इसको, एंड दिस इज फर्दर डिवाइड बाई 6। आफ्टर सॉल्विंग दिस नंबर, दिस इज इक्वल टू
5775 विच इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ से ही है, बट इसको मैंने लेंथ इसलिए बनाया ताकि ये प्रोसेस हमें समझ आ जाए हम क्यों कर रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 16 को हमने ऑलरेडी किया है। नाउ वी आर डूइंग विद 17 विद द हेल्प ऑफ 16। The number of ways in which 15 mangoes can be equally divided among 3 students is। लास्ट जो हमने क्वेश्चन नंबर 16 किया था तब वो पूछ रहा था 12 स्टूडेंट्स कैन बी इक्वली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, यानी कि वहाँ पे हम 3 ग्रुप्स बना रहे थे, 3 ग्रुप्स बना रहे थे इक्वली डिवीजन में। तब हमने कहा था कि ये जो 3 ग्रुप्स है विद इन इंटरचेंज अब इन ग्रुप्स को करेंगे, यानी कि इसको यहाँ पे लाएंगे या इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे या इसको यहाँ पे, जो भी शिफ्टिंग करेंगे इन 3 ग्रुप्स में इंटरचेंज कर लेंगे, तब वो एक ही डिस्ट्रीब्यूशन मानी जाएगी। मतलब वो इस सेट में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देती है। वो तब था जब ये ग्रुप्स बना रहे थे विद इन 3 ग्रुप्स। इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट था। अब ये नया क्वेश्चन है, हमें थोड़ा हटके है, लेकिन आइडिया वही है। द नंबर मतलब 15 मैंगोज इक्वली डिवाइड करना है आपको एमंग 3 स्टूडेंट्स में। पहले तो हम देखेंगे 15 मैंगोज जब हम 3 स्टूडेंट्स में देंगे तो 5 आ जाएगी हर किसी में। 15 mangoes, the number of ways in which 15 mangoes can be equally divided among 3 students is। 3 स्टूडेंट्स में कैसे हम इक्वली डिवाइड करके को दे देंगे। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। नंबर ऑफ वेज इन विच यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंगोज कैन बी इक्वली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। यहाँ पे पूछ रहा था 3 ग्रुप्स में इसको डिवाइड करना था आपको इस क्वेश्चन में, यानी कि हम जो मैं अभी बोल रहा था 3 ग्रुप्स में, तभी जाके मैंने वो डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल लगाया था। बट यहाँ पे 3 ग्रुप्स में आपको डिवाइड नहीं करना है, बल्कि 3 स्टूडेंट्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं इस तरह उसी क्वेश्चन को जैसे अभी मैंने कहा था, तो मैं इसको 15 पहले मैं कहूँगा नंबर ऑफ दिस मैंगोज इज 15C 5, यानी कि पहले मैं इन 5 एक को मुझे 5 मतलब एक स्टूडेंट को मुझे 5 मैंगोज देनी है, वो मैं 15C 5 वेज से दे दूंगा। दूसरे स्टूडेंट को भी 5 देना है तो वो मैं दे दूंगा 10C 5, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 5 ऑलरेडी दी है एक स्टूडेंट को मैंगोज, फिर मैं दे दूंगा और एक को 5C 5। मेरा जो इतना कहने का मतलब था ये लास्ट क्वेश्चन का था, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में हम 3 फैक्टोरियल कर रहे थे, बट यहाँ पे 3 फैक्टोरियल डिवाइड नहीं होगा। इतना मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्टली इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन बता सकता था। नाउ 15C 5 is 15 factorial divided by 5 factorial into 10 factorial। फिर into 10 factorial divided by 5 factorial into 5 factorial, then this is 1। now 10 and 10 is cancel। अब ये बचा सिंपली 15 factorial divided by 5 factorial cube। हमें कौन सा है यहाँ पे, दिस इज 15 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल क्यूब, सो बी पार्ट इज करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में आप इस तरह याद रखोगे, जब आप 3 ग्रुप्स में डिवाइड करोगे कोई भी चीज़, तब जाके आपको मतलब वो पहला वाला 3P CP फिर 2C PC फिर PCP डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल करना होता है। लेकिन जब हम
नंबर ऑफ पर्सनस में डिवाइड करते हैं तब ये 3 फैक्टोरियल नहीं आता है, तब सिंपली आपको ये ऊपर वाला ही आता है खाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, द नंबर ऑफ कॉर्ड्स ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स इज। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी इस तरह का किया है जब हमने कहा था नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स मेड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। फिर मैंने उसी टाइम बोला था आपको अगर पॉइंट स्कैटर्ड है तो NC2 नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, NC2 लाइन्स होते हैं। बट यहाँ पे भी एक सर्कल में जब सर्कमफ्रेंस इज दिस, इस पे 8 पॉइंट्स अगर होंगे, मतलब ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, तीसरा, these are 8 pointers. Now how many chords can be obtained? हमें पता है ये पॉइंट स्कैटर्ड पॉइंट्स है। जब ये स्कैटर्ड पॉइंट्स है तो हमें पता है अब ये कितने विद इन इटसेल्फ लाइन्स बनाएंगे। जितने ये लाइन्स बनाते हैं हमें पता है इसमें कोलिनियर भी कोई नहीं है, तब जाके वही आइडिया आ जाएगा। ये आ जाएगा नंबर ऑफ लाइन्स विल बी NC2 विच इज इक्वल टू हेयर n इज नंबर ऑफ पॉइंट्स, इट्स 8C2। ऐसा क्वेश्चन हमने किया है लास्ट एक एक्सरसाइज में। इनफैक्ट आई थिंक इट वाज क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में हमने ये किया था। सो यहाँ पे 8C2 आ जाएगा फिर। सो 8C2 इज 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। सो 8C2 इज डेफिनेटली इक्वल टू 8 into 7 divided by 2, which is 56 divided by 2, that is 28. Therefore option C is the correct option. Now उसके बाद question number 19, a committee of 3 ladies and 4 gents is to be formed out of 8 ladies and 7 gents. Mr. X refuses to serve in a committee in which Mr. Y is a member. The number of such committee is. सबसे पहले अगर हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ कमिटी विदाउट रिस्ट्रिक्शन वो कितनी थी, मतलब अगर ये रिफ्यूज का चक्कर नहीं होता तो तब ये आ सकता, तब हम डायरेक्टली कह सकते थे यहाँ पे total number of committees without restriction is equal to, हमें पता है 3 लेडीज उठानी है आउट ऑफ 8, दैट इज 8C3 इंटू फिर आउट ऑफ 7 जेंट्स में से 4 जेंट्स हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू यहाँ पे 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, ये और ये चला गया, फिर यहाँ से 7 इंटू 6 इंटू 5, अब 4 फैक्टोरियल था डिनोमिनेटर में भी 4 तो वो चला गया 3 फैक्टोरियल 6। अब ये कुल मिला के किसके बराबर आ गया हमें, हैनस हम इस यहाँ पे कह सकते हैं हैनस the required number of committees in which both Mr. Y and Mrs. X
or not, do not or not together. इज इक्वल टू, पहले मैं कहूँगा वो जिसमें वो प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ कमिटीज विदाउट रिस्ट्रिक्शन, इस तरह मैं लिखूँगा टोटल नंबर ऑफ कमिटीज विदाउट रिस्ट्रिक्शन, माइनस कर लूँगा आप ये जिनमें वो प्रेजेंट थी, माइनस ये कितने हैं 420 विदाउट रिस्ट्रिक्शन। हमें पता है जो हमें नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ विदाउट रिस्ट्रिक्शन आई थी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ कितने बनाती है, वो था 1960 1960 minus 420 which is equal to 1960 minus 420 is equal to 1540. 1540 is the correct answer. Now we will go to check the options. 1540, yes, we have 1540 as option D, therefore this option is correct. यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया डिफरेंट था, थोड़ा सा फोकस करना है इस क्वेश्चन पे। आइडिया ये था कि हम जिसको इंक्लूड कर रहे हैं उसको एक ही चॉइस होगी, अदर्स के लिए बाकी सब होगी। क्वेश्चन नंबर 20, if 500 C92 499 C92 plus 9 and C91 then n is, हमें ये n पूछ रहा है, बाकी गिवन है। हमने ऐसा क्वेश्चन भी किया है पहले, उसके लिए हमें एक फैक्टर याद रखना चाहिए जो हमेशा हमें यूज़ होता है, वो ये है कि ये हमने ऑलरेडी किया है एन सी और प्लस एन सी और माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर। नाउ comparing this, your n plus 1 is 500 here and C R is 92. अब देखो यहाँ पे n C R, n is 499 then C, अच्छा ये वाला n C R then this is 499 C 92, क्योंकि R मैंने 500 मान लिया है, R मैंने 92 लिया है, फिर यहाँ पे n अगेन बचा है जो आपको 499 लेना है, यानी कि सिंपली आपको कंपेयर करना है इस फार्मूला के साथ, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है।